मैं विपिन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक और आरटीए की कॉपी आपके बीच में लेके आया हूँ। ये जो आरटीए की कॉपी है, इसमें स्टूडेंट का जो स्कोर है वो कितना है आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें जो स्कोर है वो कितना है 62। ऐसे में जो स्कोर इस स्टूडेंट ने किया है वो कितना किया है 32, और लेटर में जो स्कोर किया है वो कितना किया है यहाँ पे 30। तो देखते हैं, कंप्लीट तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इसने गलतियाँ की, आपको किन गलतियों को नहीं करना है। तो CHSL 2021 वाले बच्चे और MTS 2021 वाले बच्चे जिनका Tier 2 एग्ज़ाम लगा हुआ है, उनके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके अलावा ये जो पहला पेज है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से फिलअप कर दीजिए। जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है वो आप अच्छे तरीके से भर दीजिए। अगर आप इसे नहीं भरते हैं तो आपको EFM के थ्रू 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के बीच में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव में बहुत बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, 75+ स्कोर करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव PDF+ वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है वो सब आपको मिलेगा। प्रीवियस कंटेंट, ढेर सारे वीडियोस कि कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे प्रोसाइज लिखनी है, और डेली हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। और आपने अभी CGL का एग्ज़ाम अगर जो बच्चे देखे आए तो आपने देखा किस तरीके का टॉपिक आया। तो ऐसे उलटपटांग टॉपिक की भी हम लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि CHSL के एग्ज़ाम में भी ऐसा आपका आ सकता है। तो सारा कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो कॉपी है वो CHSL 2019 की कॉपी है। तो ऐसे का टॉपिक क्या है, कई बार मैं आपको कई कॉपी यहाँ पे एक्सप्लेन करा चुका हूँ। जो टॉपिक है वो है भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस। तो यहाँ पे इस टॉपिक में आपको क्या क्या लिखना है इसके बारे में भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक है उसको अगर आप 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आपको लिखना है कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, संविधान में इसके क्या प्रावधान किए गए, और इस सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है। हो सकता है उस टाइम पे जब ये टॉपिक पूछा गया तो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा जिसकी वजह से पब्लिक डिबेट का विषय बना होगा, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टूडेंट ने किस तरीके से लिखा। ठीक है, तो इसने लिखना स्टार्ट किया कि किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र के अंदर किसी विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त की स्वतंत्रता कहते हैं। अभिव्यक्त करने को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक प्रावधान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वर्णित किया गया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपने विचार किसी विषय पर रख सकते हैं। इसके अनुसार लिंग, रंग, जाति के आधार पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध या भेदभाव नहीं है। इसके अनुसार यदि कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश करता है तो वह व्यक्ति अपनी शिकायत धारा 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत कर सकता है। अगर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को दबाने वाला दोषी पाया जाता है तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए लाभदायक है, लेकिन उस पर भी कुछ विषयों पर बोलने पर प्रतिबंध है। कोई भी अभिव्यक्ति जो किसी समुदाय को निशाना बनाकर वहां शांति को भंग करे, तब वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भंग कर दी जाती है। जब किसी दूसरे या पड़ोसी देश से युद्ध हो या आंतरिक स्थिति में संतुलन हो तो ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाती है। देश सुरक्षा से संबंधित मुद्दा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का अपमान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाती है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक प्रावधान है, न कि सामाजिक बहस। पूर्ण स्वतंत्रता से देश में अराजकता फैल जाएगी, इसलिए कुछ प्रतिबंध भी जरूरी हैं ताकि देश में शांति कायम रहे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इन्हें लिखना कुछ और था, ये भटक कहीं और गए। इन्हें सिर्फ ये लिखना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, संविधान में इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसके क्या प्रावधान किए गए, और इस सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ। लेकिन जो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया वो सिस्टमेटिक तरीके से किया। तो यही आपको भी सीखना है कि अगर बाई चांस ऐसा टॉपिक आए जिसके बारे में आपको नहीं पता है, देखिए कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा डाटा आप फीड कर सकते हैं।
तो उन सारे डाटा को उठा के आप बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन अगर आप दे सकते हो तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 32 स्कोर इन्हें मिला है ऐसे में, और ऐसे में अगर 32 मार्क्स मिले तो लेटर में भी इसी के आसपास मिले होंगे। जो लेटर आया था वो यह आया था कि यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी मकान नंबर 351 देवनगर गली संख्या 2 पोस्ट देवनगर नई दिल्ली 110063 एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494223 को पत्र लिखें जिसमें आपके समाज के लोगों के द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं का समाधान हो। तो ये जो लेटर आया है वो आपका फॉर्मल लेटर आया। तो सबसे पहले राइटर का एड्रेस डाल दिया, उसके बाद डेट, और उसके बाद यहाँ पे देखो इन्हें एक लाइन का गैप भी देना था लेकिन उन्हें गैप नहीं दिया एक लाइन का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी इन्होंने नहीं डाला, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। मान्यवर मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच काम कर रहा हूँ। मैं आपका ध्यान इस इलाके में बिजली का अभाव, अच्छी सड़क का अभाव, स्कूल की इमारत का अभाव और यहाँ अस्पताल का भी अभाव है। यहाँ के लोगों को आजीविका का दूसरे साधन नहीं होने से ये लोग पेड़ पौधों को काटकर अपनी आजीविका चलाते हैं जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और संपूर्ण मानव के लिए खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ संसाधनों के अभाव में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं जिससे उनका मानसिक विकास भी नहीं हो पा रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि समस्याओं से संबंधित मंत्रालय से अतिशीघ्र संपर्क कर इन समस्याओं से लोगों को निदान दिलाएं। धन्यवाद, आपका कार्यकर्ता सुरेश। तो इन्होंने लेटर में कुछ गलतियां की, जो गलतियां की वो मैंने आपको बता दी। लेटर में बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में आप बहुत बेहतर लेटर लिखना सीख जाएंगे और ढेर सारी बस आपको प्रैक्टिस करनी। देखिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ऐसे में बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने ऐसे बेहतर 85+ स्कोर करना है तो आपको ये रणनीति अपनानी पड़ेगी। जिस तरीके से इस समय पे करंट में सीनरी जो चल रहा है, चाहे CHSL का एग्ज़ाम हो या CGL का एग्ज़ाम हो, उसमें जो टॉपिक आपके पूछे गए उनको देखिए, उसे समझिए कि आप अनएक्सपेक्टेड टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है तो उसकी भी प्रैक्टिस करिए। हो सकता है कोई कबीर का दोहा दे दिया जाए और उस पर लिखने के लिए बोल दिया जाए, कोई चौपाई दे दी जाए, तो इस तरीके की प्रैक्टिस आपको करनी। कोई कहावत दे दी जाए आपको, उस पर लिखने को बोल दिया जाए, तो ऐसे टॉपिक की भी प्रैक्टिस करनी है, करंट टॉपिक की भी प्रैक्टिस करनी है और लिखने की स्किल डेवलप करनी है। आपको कापी और पेन के साथ मेहनत करनी है, आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। तो अगर ऐसे में अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और यहाँ पे अगर अच्छा स्कोर कर लेंगे तो लेटर में डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो इस कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे मैं सारा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, 50+ आपको RTI की कॉपी, ढेर सारे वीडियोस, सब कुछ मिलेगा और डेली हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम 2 टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे 3, 4 और 5 इस तरीके से हम अपनी स्पीड को भी बढ़ाते चले जाएंगे। तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन की, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।